अब देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और आज मैं चैप्टर ले रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग। अब उसमें से है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों के परिवर्तन की दर के सवाल हैं। इनको मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और जो मैं बताऊंगा उनमें से एक प्रश्न अवश्य आएगा। अब समझो, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ये क्या है? आयतन है। तो v बटे सेकंड, सेकंड क्या है? समय यानी t। तो v अपॉन टी यानी dv अपॉन dt, dv अपॉन dt दिया हुआ है। या मात्रक से मालूम कर लेते हैं, हम मात्रक से मालूम करते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पर dv अपॉन dt दिया है तुम्हारा 9 की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई यानी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल। अब देखो हल, माना घन का आयतन b मान लिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब, तथा घन की कोर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब dv अपॉन dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड देवे। v बराबर आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3, तो v बराबर h क्यूब हो जाएगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अगर दर पूछे तो t के सापेक्ष, तो dv अपॉन dt बराबर इन दोनों ओर का हम डिफरेंशियल कर देंगे। तो dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। x का हम t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt इंटू का निशान लगा करके लिख देंगे। अब dv अपॉन dt दिया है तुम्हारा 9, तो 9 लिख देंगे गिवन से बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt किसके बराबर होगा? dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा बराबर 3 अपॉन x स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो मैंने s मान लिया, तो ये होता है 6x स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का वर्ग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि घन के जो पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार। और घन के जो फलक होते हैं, जो सतह होती है वो 6 होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो ए क्या है? भुजा है, तो 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो अब भुजा मैंने मान ली x, तो 6x स्क्वायर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt बराबर 12x इंटू dx अपॉन dt। तो ds अपॉन dt बराबर 12x गुणा dx अपॉन dt हमने मान कहां से रखा? यहां से रखा। dx अपॉन dt की जगह पर मैंने 3 अपॉन x स्क्वायर रख दिया। अब x से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो ds अपॉन dt बराबर 12 36, 36 बटे x। ds अपॉन dt का मान आ गया 36 बटे x। अब x बराबर 10 सेंटीमीटर पर x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो ds अपॉन dt बराबर 36 बटे 10। अब 10 का भाग हम 36 में देंगे तो बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल है ये, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है
आपने देखा होगा कि तालाब, स्थिर जल किसे कहते हैं? स्थिर जल का मतलब शांत जल, यानी पानी बह नहीं रहा हो, गति नहीं कर रहा हो, उसको कहते हैं स्थिर जल। जैसे पोखर का पानी, पोखर यानी इसको बोलते हैं, गांव में पोखर बोलते हैं, और जो वह हिंदी में खड़ी भाषा में बोलते हैं उसको तालाब। तालाब में तुम एक पत्थर डालो तो एक तरंग बनेगी, वृत्ताकार लहर बनेगी और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो और उत्पन्न तरंग यानी लहर, नहर नहीं लहर, उत्पन्न तरंगें वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, वृत्ताकार होती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण यानी उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये हमको निकालना है। तो देखो, माना कि वृत्ताकार तरंग यानी लहर की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर मान लिया, तथा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर a सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर में ही बात हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो dr अपॉन dt, देखो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है समय के सापेक्ष, तो dr अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये गिवन दिया हुआ है। तो अब घिरा हुआ क्षेत्रफल जो a होगा वो वृत्त का ही तो सूत्र लगाएगा, जो वृत्ताकार है, बराबर पाई r स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dA अपॉन dt, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा हमको dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r इंटू dr अपॉन dt। dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r, dr अपॉन dt की जगह पर हम 4 सेंटीमीटर 4 रख देंगे। क्या रखेंगे? 4, क्योंकि चूंकि dr अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, गिवन है, तो इस जगह में मैंने 4 रख दिया इस जगह पर, तो 4 रख देंगे तो dA अपॉन dt 8 पाई r हो जाएगा। अब जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, जिस क्षण r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तब dA अपॉन dt बराबर 8 गुणा पाई, r की जगह पे हम लिख देंगे 10, तो 10 लिख दिया, बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अतः घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब समझो, अगर यहाँ माइनस आती तो हम वो ये दर्शाता था, माइनस दर्शाता था कि क्या हो रहा है, घट रहा है, दर क्या है, घट रही है। प्लस में आवे तो दर बढ़ रही है, ऋण में आवे तो घट रही है, ऐसा इसमें होता है। अब नेक्स्ट सवाल, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तुमने देखा होगा कि खेतों में जब हम पानी लगाते हैं तो बुलबुले से दिखाई देते हैं, बुलबुले से निकलते हैं ऊपर, तो वो काई के बुलबुले हैं, हवा के बुलबुले हैं। किसके हैं? हवा के बुलबुले। भीतर जो अंदर हवा भर रही है वो गोलाकार रूप धारण कर लेती है, वो पानी भर जाता है उसमें गोलाकार के रूप में, और वो बुलबुले निकलते हैं। तो देखो वो हवा के बुलबुले हैं। तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब हल देखो, माना कि गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर करने के लिए यहाँ गोलाकार नहीं लिखा है प्रश्न में, लेकिन गोलाकार है वो बुलबुला, गोलाकार ही होता है। माना कि गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर,
तथा आयतन बराबर v सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये हमने माना। क्यों माना? कि v का मतलब होता है वॉल्यूम और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अब dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन दिया हुआ है। ये क्या है? गिवन है। ये तुम्हारा प्रश्न में दिया हुआ है। ये प्रश्न में तुम्हारा दिया हुआ है। गोलाकार बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर के लिए सूत्र होता है। गोला का आयतन का सूत्र होता है। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt यानी इसका जो है हम दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dv/dt बराबर 4/3 पाई गुणा, अब r³ का r के सापेक्ष निकालेंगे तो 3r² हो जाएगा, इंटू फिर r का निकालेंगे t के सापेक्ष तो उसको हम लिखेंगे dr/dt। तो dv/dt बराबर, अब देखो यहाँ dr/dt की जगह पे मैंने 1/2 रख दिया क्योंकि दिया हुआ है। अब 2 से मैंने ये काट दिया 4, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा? dv/dt बराबर 2 पाई r² हो जाएगा। अब r बराबर 1 सेंटीमीटर पर dv/dt बराबर 2 पाई इंटू r का मान रख देंगे यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग बराबर 2 पाई घन सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दोनों का मतलब एक ही है। अतः हवा के बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति, ये प्रति का निशान है, प्रति माने 1, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करो, यानी dr/dt ज्ञात करो, जहां r बराबर 15 सेंटीमीटर है। और बच्चों ये जो है 2020 और 23 में आ चुका है। माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन बराबर 20 सेंटीमीटर क्यूब तथा त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ये इन्होंने माना। अब dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गिवन दिया हुआ है। अब v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये सूत्र है, गोला का सूत्र है, गोले के आयतन का। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt बराबर 4/3 पाई गुणा 3r² गुणा dr/dt। अब dv/dt हमें 900 रख दिया क्योंकि यहाँ पर गिविंग दिया हुआ है, इस जगह पर मैंने dv/dt की जगह पर 900 रख दिया, बराबर 4 पाई, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 4 पाई r² गुणा dr/dt। अब मैंने 4 से ये काट दिया है, 9 से 2 से 25 बार कट जाएंगे। अब जो है dr/dt बराबर आ जाएगा 2 से 25 बटे पाई r²। अब r बराबर 15 सेंटीमीटर पर dr/dt बराबर, यहाँ से हम dr/dt का मान निकाल करके यहाँ लिख दिया। अब r की जगह पे हमें 15 लिखना है यहाँ पर, तो dr/dt आ जाएगा। तो dr/dt बराबर 2 से 25 पाई, अब यहाँ मैं 15 लिखूंगा, तो 15 का वर्ग करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर दिया है, 15 का वर्ग कितना होता है? 2 से 25 होता है, तो पाई गुणा 2 से 25, 2 से 25 से 2 से 25 कट गए, बराबर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अतः गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये आंसर है। अब ये नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई हम माना x है और वो x जो है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y जो है
2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। लंबाई घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के एक खंड परिमाप में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। और ये 2023 में आया है और पूर्व ईयरों में सालों में आया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। आप तो ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन, चूंकि अब देखो चूक का निशान बहुत से बालक नहीं जानते हैं, इंटर में आ जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, जब देखते हैं चूक और इसलिए का निशान लगवाते हैं तो अब उल्टा सीधा लगा देते हैं। हमेशा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चूक का निशान हमारी 2 आंख और ये नाक का सिरा, ये चूक का हर मनुष्य के हर उसमें उपस्थित है। तो देखो यहाँ पर 2 आंख ये हो गई और ये नाक का सिरा हो गया, तो ये चूक का निशान हो गया। अब चूक का हम उल्टा करेंगे, यानी इस बिंदी को हम ऊपर रख दें, यहाँ पर इन दोनों 2 बिंदुओं के बीच में रख दें ऊपर। देखो ये रख दिया मैंने, उठा करके ये यहाँ रख दिया, तो ये किसका हो गया, इसलिए का हो गया। तो चूंकि समय के सापेक्ष लंबाई x घट रही है और चौड़ाई y बढ़ रही है, इसलिए dx/dt बराबर -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। घट रही है, घटने का मतलब ऋण में लिखा जाएगा, बढ़ रही है तो धन में लिखा जाएगा। तो dy/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये गिवन दिया हुआ है प्रश्न में। अब एक खंड, अब परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। माना आयत का परिमाप p मैंने मान लिया, तो p बराबर, ये जो आयत का परिमाप होता है वो 2 कोष्ठक में x + y, यानी लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में x + y, यानी लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो हम जो है ये रख दिया, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसमें मान रख करके ये प्राप्त कर लिया परिमाप आयत का। अब इसका जो है डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dp/dt बराबर 2 कोष्ठक में dx/dt, x का t के सापेक्ष dx/dt, y का t के सापेक्ष प्लस dy/dt लिख दिया हमने और कोष्ठक में, ठीक है, बराबर 2 dx/dt का मान दिया हुआ है -3, तो -3 रख दिया, प्लस dy/dt किसमें, प्लस में है ये, तो ये +2 लिख दिया। अब जो है बराबर, अब इसको जो हम हल करेंगे तो -1 आएगा, कोष्ठक के अंदर जो है उसको हल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। 2 कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लग रहा हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब यहाँ पर मानस नहीं लाएंगे क्योंकि ये तो प्रतीक है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। घटने के लिए मानस का प्रयोग करते हैं, ये प्रतीक है। अब ये मानस आ रहा है तो घट रहा है, प्लस आता तो बढ़ रहा है, तो घट रहा है। क्लियर। अब बी खंड, माना आयत का क्षेत्रफल बराबर a सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए मान लिया मैंने, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तुम्हारी प्रश्न में x है, गुणा चौड़ाई क्या है प्रश्न में y है, तो x गुणा y। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dA/dt बराबर पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक t के सापेक्ष, तो dy/dt प्लस दूसरा फलन गुणा x का अवकल गुणांक t के सापेक्ष, तो dx/dt सूत्र से। तो dA/dt बराबर 2x - 3y, ये प्राप्त होगा हमको।
जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब dA/dt, अब इसमें जो है मान रख देंगे x और y की। x की जगह पर 10 लिख देंगे और y की जगह पर तुम्हारा 6 लिख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? dA/dt बराबर कोष्टक में 2 गुणा 10 माइनस कोष्टक में 3 गुणा 6। तो dA/dt बराबर 10 दूनी 20, 20 हो गया, 6 3 18 माइनस 18 बराबर, इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट या 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। यही आंसर है।